औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल भी हमने सूरह बकरा की एक आयत का कल तर्जुमा तफसीर खुलासा बयान करा था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था, नेकी कुछ यही नहीं कि तुम अपना मुंह कर लो मशरिक़ की तरफ या मगरिब की तरफ। नेकी तो असल वो है कि कोई ईमान लाए अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर, फरिश्तों पर और सब किताबों पर, पैगंबरों पर, और माल दे अल्लाह की मोहब्बत में रिश्तेदारों को, यतीमों को, मोहताजों को, मुसाफिरों को, मांगने वालों को और गर्दनें छुड़ाने वालों को, और कायम करे नमाज को, दिया करे ज़कात को, और पूरा करे अपना अहद को जब वो अहद किया करे, और सब्र करने वाले सख्ती में, तकलीफ़ में, जंग में, और यही लोग हैं सच्चे और यही हैं मुत्तकी परहेज़गार। आगे इरशाद रब्बानी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़िताल, ए ईमान वालो फ़र्ज़ किया गया है तुम पर क़िसास, यानी कि बराबरी करना मक़तूलों में। ए ईमान वालो तुम पर लाजिम किया गया है मक़तूल का बदला लेना। जब किसी माशरे के अंदर इंसान का खून आम हो जाए बहाना, तो इंसानी तमद्दुन की जड़ कटती है इस माशरे में। तो क़िसास यानी बराबरी करना तुम पर वाजिब है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है किस तरह क़िसास होना है। अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दी वल उन्सु बिल उन्सा, यानी कि आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, औरत के बदले औरत। इस आयत में परवरदिगार फरमा रहे हैं कि आज़ाद की जगह आज़ाद ही कत्ल किया जाएगा। ज़ाहिर बात है, जब आज़ाद ने कत्ल किया है तो उसकी जगह एक आज़ाद ही कत्ल किया जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि आज़ाद कह दे मेरी जगह मेरा ग़ुलाम ले लो या दो ग़ुलाम ले लो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम ही होगा। जिसने कत्ल किया है वो ही कत्ल किया जाएगा। अगर कत्ल करने वाली औरत है तो वो औरत ही कत्ल होगी। तमाम मुसलमान आपस में सब बराबर हैं कत्ल के मुक़दमे में। कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा। जिस तरह अल्लाह का हुक्म है उसी तरीके से हुक्म राइज किया जाएगा। फ़मन उफ़िया लहू मिन अख़ीहा शैउन फ़ित्तिबाउन बिलमारूफ़ व अदाउन इलैहा बि एहसान, और फिर जिसको माफ़ कर दिया जाए उसके भाई की तरफ से, तो कुछ मुतालबात करना भले तरीके से और अदा करना इसको खूबी के साथ। यानी कि फिर अगर जिसको माफ़ कर दिया जाए कोई शे उसके भाई की जानिब से, यानी कि जो मकतूल है उसके वर्सा कहते हैं कि हम उसकी जान बख्शने को तैयार हैं, तो जो भी खून बहाते हो अगर उसकी पैरवी की जाए मारूफ तरीके पर और अदायगी की जाए खूबसूरती के साथ, तो ये एक बेहतर इक़दाम है। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम बिरहमतिही, ये तख़फ़ीफ़ है तुम्हारे रब की तरफ से और मेहरबानी है। यानी कि ये तुम्हारे रब की तरफ से आसानी की गई है कि ये उसकी रहमत है, और उसकी रहमत होना बहुत वाज़ा है, क्योंकि अगर ये शक्ल ना होती तो कत्ल दर कत्ल सिलसिला जारी रहता, यानी कि कत्ल का सिलसिला रुकता ही नहीं। ज़ाहिर है जब कुरान में आ चुका था कि जो कत्ल किया है उसके बदला वही होगा, तो ये सिलसिला रुकता ही नहीं। लेकिन अगर कोई माफ़ करे तो इसमें अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी रहमत है और ये सिलसिला रुक जाता है। लेकिन अब ये होगा कि कातिल को लाकर सामने खड़ा कर दिया जाए और फिर उससे कहा जाए कि ये लो भाई, तुम्हारे हाथ में इसकी जान है, चाहो तो कत्ल कर दो, अगर चाहो तो एहसान करो तो बख्श दो, चाहो तो खून बहाओ। इस अमल से दुश्मनी का दायरा सिमट जाता है और उसमें बड़ी रहमत है अल्लाह की तरफ से। और इस्लाम में कत्ल का कानून है, इसमें मुद्दई रियासत नहीं होती बल्कि मकतूल के वर्सा मुद्दई होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ गलत कानून है, इसमें रियासत मुद्दई होती है। किसी को भी ये इख्तियार नहीं कि कातिल को माफ़ कर दे। कातिल को माफ़ करने का इख्तियार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मकतूल के वर्सा को है।
فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ پھر اگر کوئی زیادتی کرے اس فیصلے کے بعد تو اس کے لیے ہے عذاب دردناک۔ اس آیت میں پروردگار نے واضح بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری گنجائش رکھ دی، اور اگر معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، اور ہدیے کے طور پہ جو وصول کرنا چاہے، جو بھی کسی بھی صورت میں اگر وہ احسان کرتا ہے اس سے تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ سب وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی اس حکم کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور بہت بڑا عذاب ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب ہے، کیونکہ وہ پروردگار عالم کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ جو رب العزت نے فرمایا اس کے مطابق وہ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کسی حکم کو تو بس اس کا مطلب ہے کہ وہ کر دیا جائے، اور جو نہیں کرتا اس میں نقطہ برابر بھی آگے پیچھے ہوتا ہے، اضافہ کرتا ہے یا کمی کرتا ہے، تو پھر وہ عذاب کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ بقر ہے جس کی ابھی ہم نے ایک ہی آیت کا ترجمہ تفسیر بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ کتاب صرف اور صرف انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اور انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے۔ تو پروردگار ہم سب کو اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔